JEE Mains 2026 22nd January Shift 1 Chapter Indefinite Integration. If integration of sin x power minus 11 by 2 cos x power minus 5 by 2 dx equal to minus p1 upon q1 cot x power 9 by 2 minus p2 upon q2 cot x power 5 by 2 minus p3 upon q3 cot x power 1 by 2 plus p4 plus q4 cot x power minus 3 by 2 plus c, where pi and qi are the positive integers with GCD of pi qi equal to 1. If I equal to 1, 2, 3 and 4 and c is any constant, then 15 of p1, p2, p3, p4 upon q1, q2, q3, q4 is equal to. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin x की पावर माइनस 11 बाई 2 एंड cos x की पावर माइनस 5 बाई 2। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों पावर को देखें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें माइनस 11 बाई 2 और माइनस 5 बाई 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 बाई 2, मतलब ये होगा माइनस 8। और माइनस 8 एक परफेक्ट फॉर्म है। तो ये परफेक्ट फॉर्म लाने के लिए हमें ये ऐड करने के लिए हम क्या करें, जो sin x की पावर माइनस 11 बाई 2 है या cos x की पावर माइनस 5 बाई 2 का यहाँ पे हम cos है तो साइन के फॉर्म में और साइन है तो cos के फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो देखिए यहाँ पे दिया है sin x की पावर माइनस 11 बाई 2, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं cos x की पावर माइनस 11 बाई 2 इंटू cos x की पावर माइनस 11 बाई 2 इंटू डी एक्स। इससे क्या होगा, इससे ये देखें कि ये जो इंटीग्रेशन बनेगा साइन बाई कॉस, ये बन जाएगा tan x। तो ये हो गया tan x की पावर माइनस 11 बाई 2 और यहाँ देखेंगे ये cos x की पावर माइनस 5 बाई 2 और cos x की पावर माइनस 11 बाई 2 दोनों को जो ऐड करेंगे तो ये माइनस 8 आ जाएगा, जो हम पहले यहाँ पे लेके आए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, ये हो जाएगा cos x की पावर माइनस 8 इंटू डी एक्स। अब देखें जनरली यहाँ पे हम tan x को t मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec, तो ये cos को हम पहले बना लेते हैं, sec बनाते हैं। तो ये बन जाएगा tan x की पावर माइनस 11 बाई 2 और यहाँ पे ये cos को लिख सकते हैं sec के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा sec x की पावर 8x इंटू डी एक्स। अब यदि हम tan को t मानेंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर x डी एक्स इक्वल डी टी है, मतलब ये जो sec की पावर 8 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं sec स्क्वायर x में और sec की पावर 6x में। इससे क्या होगा, यदि हम tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx का dt बन जाएगा और ये 10 की पावर 6 को वापस हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये फाइनली देखें, इसको अरेंज करते हैं तो ये होगा tan x पावर माइनस 11 बाई 2 इंटू ये जो 10 sec की पावर 6 है इसको ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x की पावर 3 इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम tan x को मान लेते हैं t। यदि tan x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको अरेंज कर दें तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 11 बाई 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3 इंटू डी टी। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3 को एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 11 बाई 2, 1 प्लस a प्लस बी की पावर q का फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस t की पावर 6 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4 इंटू डी टी। अब इस पूरे पार्ट को ब्रैकेट को ओपन करें तो ये यहाँ पे आएगा t की पावर माइनस 11 बाई 2 इंटू 1, तो t की पावर माइनस 11 बाई 2 इंटू प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये t की पावर 1 बाई 2 प्लस 3t की पावर 2 प्लस माइनस 11 बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 7 बाई 2 प्लस 3 इंटू t की पावर 4 और माइनस 11 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा माइनस t की पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू ये पूरे का डी टी। अब सबको इंटीग्रेट कर दें, सबको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 11 बाई 2, मतलब हो जाएगा t की पावर माइनस 11 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 11 बाई 2 प्लस 1।
प्लस टी की पावर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ टी की पावर -7/2 प्लस 1 अपॉन -7/2 प्लस 1 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर दें। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको और t को हम पुट अप कर देते हैं t के प्लेस में 10x। तो फाइनली ये हो जाएगा 2/9 10x की पावर -9/2 प्लस 2/3 10x की पावर ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस साइन आएगा, मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ 6/5 हो जाएगा 6/5 और 10x की पावर हो जाएगा -7 + 2 मतलब ये होगा 5/2 माइनस होगा ये -5/2 और फिर -6 ऑफ 10x की पावर ये हो जाएगा यहाँ पे -1/2 प्लस c। अब देखें, अब यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट दिया वो सभी इन टर्म्स ऑफ कॉट दिया है, तो हम इसको कॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2/9 ये हो जाएगा कॉट x की पावर ये हो जाएगा 2/9 प्लस 2/3 यहाँ पे हो जाएगा ये कॉट x की पावर माइनस ये हो जाएगा 3/2। देखो यहाँ पे ये पावर जो है ये 10 को कॉट में करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा 9/2 प्लस 2/3 हो गया कॉट -3/2 फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6/5। इस 10 को कॉट में करेंगे तो होगा कॉट और जो पावर -5/2 है वो हो जाएगा 5/2 फिर ये -6 यहाँ पे कॉट में करेंगे तो पावर -12 जो है वो हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब देखें इसको हम कंपेयर कर लें। अब यदि कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पे ये -P1/Q1 कॉट x की पावर 9/2, तो यहाँ पे कॉट x की पावर 9/2 का कोफिशिएंट क्या है -P1/Q1 है और यहाँ पे कितना दिया है 2/9। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे P1 इक्वल टू कितना होगा 2 होगा और Q1 इक्वल टू हो जाएगा ये 9। यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा भाई, ये देखो माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस साइन, ये 2/9। बिल्कुल सिमिलर ये P2 होगा, P2 हो जाएगा यहाँ पे P2 देखें ये P2/Q2 किसका कोफिशिएंट है, ये है कॉट x की पावर 5/2 का, तो कॉट x की पावर 5/2 मतलब ये, तो P2 यहाँ पे हो जाएगा 6 और Q2 ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5। फिर देखें P3/Q3 कोफिशिएंट किसका है, P3/Q3 नेगेटिव में है, कोफिशिएंट ऑफ कॉट x की पावर 1/2 है, तो कॉट x की पावर 1/2 का मतलब ये हुआ कि हम देखें ये है, तो यहाँ देखें तो P3 हो जाएगा 6 और यहाँ पे Q3 इक्वल टू हो जाएगा 1 और P4 इक्वल टू ये देखें P4 जो है ये आपका कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट है, ये -3/2 का है, तो -3/2 का मतलब ये हुआ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P4 हो जाएगा 2 और जो Q4 है ये हो जाएगा यहाँ पे 3। अब जो वैल्यू पूछा 15 P1 P2 P3 P4/Q1 Q2 Q3 Q4 वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा 15 P1 दिया हुआ है इंटू 2 P2 दिया हुआ है इंटू 6 P3 दिया है इंटू 6 और P4 दिया है इंटू 2 अपॉन Q1 दिया हुआ है 9 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3 और पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा यहाँ पे 16। तो देखें इसका जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 होगा। JEE मेंस 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखें लेट fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x² इंटू ex अपॉन √1 + x इंटू 1 - x की पावर 3/2 dx। इफ़ f0 इक्वल टू 0 देन f of 1/2 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे जो एक दिया हुआ फॉर्म ये दिया हुआ है fx इक्वल टू ex 2 - x² √1 + x 1 - x की पावर 3/2।
तो जब भी कोई फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट में, एक फार्मूला फॉर्म में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला क्या है? ये फॉर्म है कोई फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ई एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है इक्वल टू ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। मतलब यदि कोई फंक्शन के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हम यदि उस फंक्शन में एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव को दोनों को प्रेजेंट कर दें तो डायरेक्टली इसका आउटपुट हो जाता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो देखें, हम कोशिश करेंगे कि ये जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है, इसको हम एफ एक्स और डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में इसको अरेंज करें। तो देखें, यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं आई इक्वल टू, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स जो होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर होता है। तो इसको हम यदि ब्रेक करें और लिखें इसको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अलग करें और ये प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ये ब्रैकेट को अरेंज किया और इनटू क्या है फिर ये ई एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसको हम कर देते हैं सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू ई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, और इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन होल डिनोमिनेटर यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और ये dx। अब देखें यहाँ पे इसको यदि हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये पहले ब्रैकेट को हम ले सकते हैं क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स में ब्रेक करें अपॉन, ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और यहाँ है 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और इसको हम एचडी लिख रहने देते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और ये पूरे का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे, अब ये यहाँ पे सॉल्व करें, अब इसको अरेंज करें यहाँ पे तो ये होगा ई एक्स। अब देखें ये, अब ये 1 प्लस एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है। यदि हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरा बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एच इट इज 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और ये पूरा dx। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा एफ एक्स है और ये उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स और इसका फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये ई एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू चल रहा है, ये एफ एक्स इक्वल टू ये आएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स और एफ एक्स कितना है ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे गिवन है f0 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे हम x इक्वल 0 पुट करें। यदि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये होगा f0 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे e0 1, ये 0 1 हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1। इसको पुट कर दें तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ई एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और ये -1, ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया। और अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि एफ ऑफ 1/2 निकालो, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/2 पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू ई पावर 1/2 और रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 -1। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये रूट ऑफ 3e और -1, यानी f 1/2 वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3e -1, मतलब ये ऑप्शन 1 होगा। ओके, थैंक यू।
JEE Mains 2026 23rd January Shift 2 Chapter Integration. Let Ix equal to integration 3 into dx upon 4x plus 6 into root of 4x square plus 8x plus 3 and I naught equal to root 3 by 4 plus 20 and I 1 by 2 equal to a root 2 by b plus c, where ABC belongs to natural number and GCD of AB is 1, then a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 3 इंटू डी एक्स अपॉन 4x प्लस 6 इंटू रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, यानी ये जो फॉर्म है ये इंटीग्रल फॉर्म है डी एक्स अपॉन पी रूट क्यू का, जहाँ पे p जो है वो लीनियर फॉर्म है और q जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो जब ये p रूट क्यू के फॉर्म में होगा तो हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें p की वैल्यू को हमें सपोज करना पड़ेगा 1/t, यानी जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा उसको हमको 1/t एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें पहले जो क्वेश्चन है इसको हम अरेंज करें, क्योंकि यदि हम 4x प्लस 6 को t माने तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाल के हमको सभी जगह पुट करनी पड़ेगी। यहाँ एक्स स्क्वायर भी प्लेस में रिप्लेस करना पड़ेगा, x पे भी करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं यदि यहाँ पे, तो ये आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 अपॉन 4x प्लस 6 इंटू रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं यदि यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1। अब देखें, अब हमें 4x प्लस 6 को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे 1/t, तो 4x प्लस 1 को 4x प्लस 6 को इक्वल टू हम क्या मान लें t माने। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू हम क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ से रेसिप्रोकल कर दें इसको हम, तो इसको 1/t ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 4x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे p इक्वल 1/t लेंगे, तो यहाँ पे हम 1/t ले रहे हैं। तो यहाँ पे x हो जाएगा ये 1/t माइनस 6/4। अब इसका dx निकाल लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4dx इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर और ये dt। और देखें हमें यहाँ पे x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम x प्लस 1 निकाल लेते हैं। x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/t माइनस 6/4 और ये प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 1 इक्वल टू ये प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, यानी ये होगा 1/t माइनस 2/4। ये वैल्यू x प्लस 1 की हो जाएगी। अब ये वैल्यू की यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में रिप्लेस कर दें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये फंक्शन it के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया it इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और dt की वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो देखें dx हो जाएगा ये 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये -1/4 t स्क्वायर और ये dt अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 6 को हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t यानी सॉरी t नहीं 1/t, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/t और यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/t माइनस 2/4 का होल स्क्वायर और ये -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा यहाँ से -3/4, तो हम कांस्टेंट आउटसाइड निकाल लें। अब ये t ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे t इंटू dt अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर बचेगा ये t स्क्वायर, और यदि यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर माइनस 4t मतलब हो जाएगा 16t स्क्वायर डिवाइडिंग बाय यहाँ पे हो जाएगा 16t स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3/4 इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया dt अपॉन, अब t स्क्वायर यहाँ पे t स्क्वायर और यहाँ से 16t स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4t इंटू यहाँ भी 4 है, यहाँ 16 तो 4 कॉमन लें मतलब आउटसाइड रूट चला जाएगा 2 जगह रूट ऑफ। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लें तो ये जाएगा 1 + 4t स्क्वायर माइनस 4t और यहाँ बचेगा -4t स्क्वायर।
तो देखें यहाँ पे ये 4t² तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से t और t भी कैंसिल हो गए, यहाँ से t और t भी कैंसिल हो गए, ये हो गया 4 कैंसिल हो गया, यानी पूरा यहाँ जो आउटपुट बचेगा हमारा ये बचा -3/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ 1 - 4t हो जाएगा। ये डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये -3/2, ये हो जाएगा 1 - 4t की पावर -12, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 1 - 4t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 और -4t का -4 और प्लस ये c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3/4 रूट ऑफ 1 - 4t, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया प्लस c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी ये हमने 4x + 6 को माना है 1/t, तो t हो जाएगा 4x + 6। यहाँ इसको रिप्लेस करें तो ये वैल्यू हो तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू 1/4x + 6 पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 रूट ऑफ 1 - 4t, t की वैल्यू यहाँ पे है 1/4x + 6 और ये प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/4 रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4x + 2 अपॉन 4x + 6 प्लस c। ये हमें मिल गई वैल्यू ऑफ ix मिल गई। अब हमें यहाँ पे c निकालना, c निकालने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है। देखो I0 इक्वल दिया है √3/4 + 20 और I½ निकालना है, तो यहाँ पे हम पुट कर दें x = 0। तो ये जो I0 है ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3/4 + 20। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा √3/4 + 20 = अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू रूट ऑफ, ये 2/6 बचेगा तो हो जाएगा 1/3 और प्लस c। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं √3/4 + 20 = ये हो जाएगा यहाँ पे √3/4 प्लस c। तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू मिल गई 20। इस c की वैल्यू 20 के यहाँ पे पुट कर दें तो जो हमारे पास ix होगा, ये ix हो जाएगा अब 3/4 रूट ऑफ, ये है 4x + 2 अपॉन 4x + 6 और प्लस हो जाएगा ये 20। अब ये हमारे पास ix की वैल्यू हो गई। अब देखें, अब यहाँ पे पूछा है वैल्यू I1/2 की वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ पे दी हम x = 1/2 पुट करें तो जो I1/2 की वैल्यू है ये हम कंपेयर करेंगे a√2/b + c से। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम I = 1/2 पुट करें तो I1/2 हो जाएगा 3/4 4 1/2 + 2/4 1/2 + 6 + 20। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये I1/2 = ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4 और रूट ऑफ, देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/2 करेंगे 2 और 2 4/8 हो जाएगा, ये 4/8 + 20 और I½ की वैल्यू गिवन है a√2/b + c। ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/, ये हो जाएगा देखिए ये 1/2 मतलब हो जाएगा 4√2 और प्लस 20। अब इसको कंपेयर कर लें, यदि हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो इसको और कंपेयर करके यदि हम a√2/2 तो यहाँ √2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा a√2/b + c = 3√2/8 हो जाएगा ये प्लस 20। अब कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो a = मिल जाएगा 3, b = मिल जाएगा 8 और c = 20। और क्वेश्चन पूछा है a + b + c, यानी हो जाएगा 3 + 8 + 20, ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 31। तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 31 होगा। देखिए यहाँ पे 31 मतलब 3rd होगा। IIT मेन 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर इंटीग्रेशन। देखिए, लेट
टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन लॉग टी अपॉन 1 माइनस कॉस लॉग टी डी टी वेर टी ग्रेटर देन 1 इफ एफ ई पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ ई पाई बाई 2 एंड ई पाई बाई 4 इक्वल टू अल्फा ई पावर पाई बाई 4 देन अल्फा इज इक्वल टू। तो हमारे पास एक इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन लॉग टी अपॉन 1 माइनस कॉस लॉग टी। तो देखिए यहाँ पे लॉग टी है, लॉग टी यहाँ पे, तो हम ये लॉग टी को सब्स्टिट्यूट करते हैं x से। देखिए यहाँ पे पुट लॉग बेस ई टी इक्वल टू हम लेते हैं x, तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा ये ई एक्स और डी टी हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स का डी ई एक्स और टी एक्स। अब यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो देखें फॉर्म क्या बन रहा है, ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी टी के प्लेस में पुट करते हैं यहाँ पे ई एक्स और डी एक्स। तो देखें ये ई एक्स के फॉर्म में आ गया। तो हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है कि जब भी किसी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उसको हम अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, यानी ई एक्स के साथ एक फंक्शन को अरेंज करेंगे इस टाइप से कि वो फंक्शन उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट रहे, तो डायरेक्ट इसका आउटपुट जो होता है वो हो जाता है ई एक्स इंटू एफ एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन की ये प्रोसीजर है कि हमें जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस करें एफ एक्स और उसके डेरिवेटिव में। तो देखें यहाँ पे, तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, या फिर ये हम साइन एक्स को लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा ये आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और ये हो गया इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, अब हाफ एंगल के फॉर्म में तो 1 माइनस कॉस एक्स को ले सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई एक्स और डी एक्स। अब इसको हम कर देते हैं सेपरेट। तो सेपरेट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई एक्स सामने लिखते हैं अब फॉर्म लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई, और यहाँ से 1/2 हम निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस यहाँ पे ये 2 और साइन बाई साइन कैंसिल हो गया, तो ये कॉस बाई साइन हो गया कॉट, यानी ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हमें यहाँ देखना है कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है। यदि हमें मालूम है कि कॉट एक्स को यदि यहाँ पे हम इसको एफ एक्स मान लें तो इसका डेरिवेटिव ये कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, यानी हम इसको इस फॉर्म में लिखें यदि तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स बाई 2 और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये पूरे का डी एक्स। अब देखें, अब ये क्लियर हुआ कि ये हमारा एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, यानी इसका आउटपुट अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो जाएगा 1/2 ई एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 और ये प्लस सी। अब यहाँ पे हम फंक्शन टी के फॉर्म में लाएँ क्योंकि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो एफ ई पावर पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस ई पाई बाई 2 गिवन है, तो हम उसको एक्स को टी में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे एफ एक्स ई एक्स की प्लेस में टी रखें, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस टी इंटू कॉट और x हो जाएगा यहाँ पे लॉग टी, तो ये जाएगा लॉग टी बाई 2 और ये प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ टी हो गया। अब देखें गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन है यहाँ पे कि यदि हम t इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 2 पुट करें तो यहाँ पे एफ ऑफ ई पाई बाई 2 इक्वल टू ये दिया हुआ है माइनस ऑफ ई पाई बाई 2। तो वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ई पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस ई पावर पाई बाई 2 कॉट
log e पावर पाई बाई 2 अपॉन 2 और प्लस सी। तो यहाँ पे वैल्यू देखें, ई एफ ऑफ ई पाई बाई 2 की वैल्यू दिया हुआ है माइनस ई पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ ई पाई बाई 2 इंटू कॉट ऑफ। अब देखें लॉग ई पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4, लॉग ई हो जाएगा 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे देखें ई माइनस पाई बाई 2, ई पाई बाई 2 के दोनों कैंसिल हो गए और कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। तो ई माइनस ई पाई बाई 2 और माइनस ई पाई बाई 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे सी इक्वल टू हो जाएगा 0। जब सी 0 होगा तो हम यहाँ से सी की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ टी हो जाएगा, ये एफ टी इक्वल टू माइनस टी लॉ कॉट लॉग टी बाई 2 और सी यहाँ पे हो गया 0। तो ये हमारा हो गया फंक्शन। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसकी निकालना है, ये निकालना है एफ ई पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम पुट कर दें टी इक्वल पुट कर दें यहाँ पे ई पाई बाई 4। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये एफ ऑफ ई पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस ई पाई बाई 4 कॉट लॉग ई पाई बाई 4 बाई 2। और यहाँ पे तो ये एफ ऑफ ई पाई बाई 4 की वैल्यू दिया हुआ है कि अल्फ़ा इंटू ई पाई बाई 4, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे माइनस ई पाई बाई 4 इंटू कॉट, और देखिए ये हो जाएगा पाई बाई 8। तो हमें मालूम है कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू होती है यहाँ पे √2 + 1। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा हमको, √2 + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ई पाई बाई 4। देखो ई पाई बाई 4 दोनों हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फ़ा निकल आएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ √2 + 1, यानी ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू -1 माइनस √2। ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। चेक करें ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में -1 माइनस √2 मतलब ये 1 होगा। JEE Mains 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन। देखें लेट एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू एक्स पावर 10 प्लस 9 इंटू एक्स की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर 9 का होल स्क्वायर डी एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। लिमिट एक्स टेंड्स 0 एफ एक्स इक्वल 0 एंड F1 इक्वल टू 1/4। इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 0 1 1/4 F'1 1 अल्फा स्क्वायर 4 and 1 and B इक्वल टू adjoint of A B such that determinant of B इक्वल टू 81 then अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है। तो पहले हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करके हमको ये एफ एक्स निकालना पड़ेगा, जिसमें लिमिट एक्स टेंड 0 एफ एक्स इक्वल 0 हो और F1 इक्वल टू 1/4 हो। फिर हम ये मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो देखें इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, यहाँ दिया हुआ है 7 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस 9 इंटू एक्स की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर ये है कि हम डिनोमीटर से हाईएस्ट पावर को बाहर निकालें। तो देखो डिनोमीटर की हाईएस्ट पावर क्या दिया है, एक्स की पावर 9 है, और इसको हम बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो पावर 18 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 7 एक्स पावर 10 प्लस 9 इंटू एक्स पावर 8 अपॉन, यहाँ से यदि हम एक्स की पावर 18 को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 और यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे 2 और इसका ये होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो डिनोमीटर में वैल्यू आई उसको हम न्यूमरेटर से अरेंज करें। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 7 इंटू या 7 अपॉन एक्स की पावर ये हो जाएगा 8 प्लस 9 अपॉन ये हो जाएगा एक्स की पावर 10 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 प्लस 2 और ये पूरे का डेरिवेटिव।
अब देख रहे हैं आप, यदि हम डिनोमिनेटर को टी मान रहे हैं तो ये न्यूमरेटर हमेशा उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। देखें यहाँ पे, यदि 1/x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस 2 को यदि हम टी सपोज करें तो ये हो जाएगा -9/x पावर 10 माइनस 7/x पावर 8 और इसका ये डेरिवेटिव इक्वल टू हो जाएगा ये dt, यानी ये पूरी वैल्यू जो हो जाएगी -dt। तो देखो यहाँ पे ये जो fx फॉर्म x इक्वल टी के लिए करें तो देखो ये बन जाएगा -dt/t², और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/t + c, यानी हमारे पास जो फंक्शन बनेगा fx इक्वल टू ये फंक्शन बन गया, हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी ये माइनस भी है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t, यानी ये हो गया 1/x पावर 9 प्लस 1/x पावर 7 प्लस 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये कांस्टेंट। अब देखें यहाँ पे, अब हमें कांस्टेंट निकालना, कांस्टेंट निकालने के लिए एक तो दिया है लिमिट x टेंड 0 fx इक्वल टू 0 जो सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे एक दिया हुआ है f1 इक्वल टू 1, f1 इक्वल π/4, यानी यहाँ पे नहीं f1 इक्वल, देखें क्या दिया है, f1 इक्वल दिया 1/4 दिया है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो जो f1 है ये 1/4 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये भी 1/4 1 1 और 1 यानी 1/4 ये भी आएगा प्लस c, यानी यहाँ पे c इक्वल टू मिल गया 0। तो हमारा जो fx बनेगा ये fx हो जाएगा 1/x पावर 9 प्लस 1/x पावर 7 प्लस 2। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली हमारे पास fx इक्वल टू इसका एलसीएम आएगा x की पावर 9 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x² प्लस ट्वाइस ऑफ x पावर 9, ये हमारे पास मिल गया fx। अब देखें क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। अब ये fx के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू 0 0 1 1/4 f'1 1 α² 4 1। तो यहाँ पे हम पहले f'1 निकालें, f'1 निकालने के लिए हमें ये जो fx मिला उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और x इक्वल 1 पुट करना पड़ेगा। तो पहले हम f'1 निकाल लें, तो देखें इसको f'1 निकालेंगे तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो यदि हम इसका f' निकालें यहाँ पे तो f' इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस x² प्लस 2x पावर 9 इंटू x पावर 9 का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 9x की पावर 8 माइनस x पावर 9 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 प्लस 2x प्लस 18x पावर 8 अपॉन 1 प्लस x² प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। अब हमें f'1 निकालना, तो यहाँ पे हम x इक्वल 1 पुट कर दें, यानी f'1 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 36 माइनस 20/16, यानी यहाँ पे हमारे पास f'1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम डिटरमिनेंट को पूरा अब हम मैट्रिक्स को पूरा कर लें। देखिए मैट्रिक्स क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया है a इक्वल टू 0 0 1 1/4 f'1 1 α² 4 1। तो यहाँ पे हम f'1 की वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा 0 0 1 1/4 f'1 1 है 1 1 ये α² 4 और ये 1। अब देखें यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू ये हो जाएगा, ये तो 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 माइनस α², यानी यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो है ये आ गई 1 माइनस α²। अब देखें अगला डाटा क्या गिवन है, अगला डाटा हमारे पास ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में गिवन है b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। तो दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट ले लें, तो डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अब हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट ये इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर वो कितना दिया, 3 दिया है, यानी यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ b है ये हो जाएगा
डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर, ऑर्डर यहाँ पे 3 का, तो 3 - 2, 2 का स्क्वायर मतलब ये जाएगा 4। और डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितना दिया है, देखें क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दिया हुआ है 81, तो यहाँ पे इक्वल टू कर दें इसको 81। तो देखें यहाँ पे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो स्क्वायर है ये इक्वल टू हो जाएगा 9, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास दिया है, ये है 1 - अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 नहीं ये 3 होगा भाई, ये हो जाएगा 3। तो 1 - अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड है, तो हम चाहें तो इसको ये +-3 ले लें, तो एक वैल्यू कम निकल सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये -2 और 4। अब देखें कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 4। ओके, थैंक यू। IIT मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन। If integral of 1 - 5 cos square x upon sin power 5x into cos square x dx equal to fx plus c, where c is the constant of integration, then f pi by 6 minus f pi by 4 is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ 1 - 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये fx प्लस c है, यानी हमें यहाँ से fx निकालना, फंक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको बेटर है कि हम इसको पहले सेपरेट कर दें। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन पावर 5x, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर बन जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस यहाँ पे हो गया 5 अपॉन ये बचा साइन पावर 5x इंटू dx। अब देखें, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन साइन की पावर 5x को हम मानते हैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, और इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, और लगाते हैं बाई पार्ट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ये I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एच टी यानी 1 अपॉन साइन राइज टावर 5x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन की पावर 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन साइन की पावर 6x, और इंटू साइन का हो जाएगा ये cos x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 10x इंटू dx, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 5 अपॉन साइन की पावर 5x को हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे I इक्वल टू ये हो जाएगा 10x अपॉन साइन की पावर 5x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ ये हो गया यहाँ पे, अब इसको 10 को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉस कैंसिल हो गए, तो देखो ये यहाँ बन जा रहा है ये 5 अपॉन साइन की पावर 5x ही हो जा रहा है ये dx, और माइनस 5 अपॉन साइन की पावर 5x dx यहाँ हो जा रहा है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास fx मिल गया, fx यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस c है, और ये इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे fx प्लस c, यानी यहाँ से हमारे पास जो fx मिल रहा है ये fx मिल जा रहा है 10x अपॉन साइन की पावर 5x। अब हमें पास वैल्यू निकालना है f ऑफ π/6 माइनस f ऑफ π/4 की। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ π/6 माइनस f ऑफ π/4 ये इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर π/6 अपॉन साइन की पावर 5/6 की पावर 5 माइनस 10 π/4 अपॉन साइन π/4 पावर 5। अब इसके हम वैल्यू पुट कर दें, साइन π/6 हो जाएगा यहाँ पे
1/√3, तो जाएगा 1/√3 इंटू साइन पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यानी हो जाएगा ये 2 की पावर 5 माइनस टेन पावर 4 हो जाएगा 1 और साइन पावर 4 होगा 1/√2, मतलब हो जाएगा √2 की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 की पावर 5 हो जाएगा ये 32 अपॉन √3 माइनस √2 की पावर 5 जो है ये हो जाएगा 4√2। अब देखें यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास दिया है कि √3 यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो देखें यहाँ से हम 4/√3 कॉमन ले लें। यदि हम 4/√3 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस √2 इंटू √3 हो जाएगा √6, तो ये आंसर होगा 4/√3 8 माइनस √6, मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, तो इसका आंसर 2 होगा। जेईई मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर इंटीग्रेशन। लेट fx integration of dx upon x power 2/3 plus 2x power 1/2 be such that f0 equal to -26 plus 24 log 2 if f1 equal to a plus b log 3 where ab belongs to z then a plus b is equal to। तो देखें यहाँ पे एक इंटीग्रल क्वेश्चन दिया हुआ है, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x पावर 2/3 प्लस 2x पावर 1/2, यानी जो x की पावर है वो पावर में है 2/3 और दिया है 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये 2/3 और 1/2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 फॉर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू t की पावर 6, तो इससे क्या होगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x की पावर 1/6। तो यहाँ dx निकालें, dx इक्वल टू हो जाएगा ये 6 t पावर 5 इंटू डी टी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा 6 t पावर 5 डी टी अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 2/3, मतलब ये t की पावर 6 पावर 2/3 करेंगे तो जाएगा t की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे x की पावर हाफ करेंगे, x की t इक्वल t की पावर 6 पावर हाफ करेंगे तो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम t डिनोमिनेटर से t3 कॉमन लेते हैं, तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 t की पावर 5 डी टी अपॉन, यदि हम t3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे t प्लस 2, और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ जाएगा 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन यहाँ बचेगा t प्लस 2। अब इसको हम रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने के लिए देखें यहाँ पे t प्लस 2 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में t स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टराइज सॉल्व करते हैं। फैक्टर बनाने के लिए टी स्क्वायर -4 + 4 इसमें अप्लाई करते हैं ताकि ये टी स्क्वायर -4 के फैक्टर t + 2 t - 2 हो जाए। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में -4 और +4 को प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे डी टी अपॉन t + 2। इसके बाद इसको हम कर देते हैं सेपरेट, तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यहाँ पे t स्क्वायर -4 अपॉन t + 2 होगा, इसके फैक्टर करेंगे तो होगा t - 2 और t + 2 कैंसिल होकर के यहाँ बचेगा ये t + t - 2 डी टी और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये बचेगा t + 2। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे, हम इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 6, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे t² / 2 माइनस 2t प्लस 4 और ये डायरेक्टली लॉग में बन जाएगा लॉग ऑफ t + 2 और यहाँ पे कांस्टेंट प्लस c ऐड कर देंगे। अब एक्चुअली ये जो है वो फंक्शन ऑफ fx है, तो हमें ये t को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे fx को पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा 3t² माइनस 12t प्लस 24 लॉग t + 2
और प्लस सी। अब यहाँ पे t इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दें x की पावर 1/6, तो ये जो f है एफ टी बन जाएगा, एफ टी इक्वल टू ये हो जाएगा 3, x की पावर बन जाएगा ये 1/3 माइनस 12 x की पावर 1/6 प्लस 24 लॉग t के प्लेस में पुट करेंगे x पावर 1/6 प्लस 2 और ये प्लस c। अब देखिए हमें c निकालना है, तो c निकालने के लिए हमें दिया हुआ है f0 दिया हुआ है -26 प्लस 24 log 2। तो यहाँ पे हमें c निकालने के लिए हम यहाँ पे, अब ये फंक्शन तो x का हो गया, तो यहाँ पे ये ft नहीं होगा, क्या होगा ये fx होगा। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जो f0 गिवन है, f0 यहाँ पे हो जाएगा गिवन है -26 प्लस 24 log 2। तो यहाँ रिप्लेस कर दें, तो f0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो होगा -26 प्लस 24 log 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो ये होगा 0, फिर -0 प्लस होगा ये 24 log, यहाँ पे 2 ही आएगा, ये x पावर 1/6 0 हो जाएगा और प्लस c। तो यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा यहाँ पे 24 log 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया c इक्वल टू -26। ये c इक्वल -26 हम डायरेक्टली फंक्शन में पुट करें तो हमको मिल जाएगा fx इक्वल टू 3x पावर 1/3 माइनस 12x पावर 1/6 प्लस 24 log x पावर 1/6 प्लस 2 और यहाँ पर जाएगा -26। अब देखें हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे f1 दिया है a प्लस बी log 3 और हमें a प्लस बी निकालना है, यानी हमको fx मिल चुका है, तो हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो fx यहाँ पे वैल्यू मिली है वहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करें, तो जब यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो f1 गिवन है ये हो जाएगा a प्लस बी log 3 बेस e। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे f1 यानी a प्लस बी log 3 इक्वल टू, अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 3 माइनस 12 प्लस 24 और देखिए ये हो जाएगा log 3 हो जाएगा ये -26। तो ये हो जाएगा a प्लस बी log 3 बेस e इक्वल टू, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे -35 हो जाएगा ये, और ये प्लस 24 log बेस 3। अब कंपेयर कर लें, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा हमको -35 और b इक्वल टू मिल जाएगा 24, और हमें जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है a प्लस बी की, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ये -35 प्लस 24, यानी ये हो जाएगा -11। देखें इसका जो आंसर है ये आएगा -11 जो दिया हुआ ऑप्शन थर्ड में। ओके, थैंक यू।